हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में एनालिडा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एनालिडा को वर्गीकरण है, किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, इसे कितने क्लास में विभाजित किया गया है, उनको कितनी सब क्लास में विभाजित किया गया है, कितने सब ऑर्डर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें अपन ने एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में करेंगे एनालिडा का क्लासिफिकेशन, एनालिडा का वर्गीकरण। एनालिडा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो एनालिडा को किस आधार पर बांटा गया है? एनालिडा वर्ग जो है इसे सीटी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसे 4 क्लासों में विभाजित किया गया है। फाइलम एनालिडा को 4 क्लासों में विभाजित किया गया है। कितनी क्लासों में विभाजित किया गया है? 4 क्लासों में विभाजित किया गया है। क्लास किस आधार पर किया गया है? सीटी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है पॉलीकीटा। कौन सी है? पॉलीकीटा। दूसरी है ओलिगोकीटा। तीसरी है हिरुडिनेरिया। और चौथी है आर्कियोएनालिड्स। आर्कियोएनालिड्स 4 क्लासों में विभाजित किया गया है। सीटी की उपस्थिति अनुपस्थिति, किसमें सीटी पाई जाती है, किसी में सीटी नहीं पाई जाती। इसी आधार पर इन्हें पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया और आर्कियोएनालिड्स में विभाजित किया। पॉलीकीटा के सदस्यों में सीटी पाई जाती है, ओलिगोकीटा में सीटी पाई जाती है, हिरुडिनेरिया और आर्कियोएनालिड्स में सीटी अनुपस्थित होती है। उसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। पॉलीकीटा को भी 2 उप क्लासों में बांटा गया है। कितनी क्लासों में बांटा गया है? 2 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। सब क्लासों में विभाजित किया गया है। पहली है एरेंसिया। दूसरी है सेडेंटेरिया। दो सब क्लासों में बांटा गया है, एरेंसिया और सेडेंटेरिया। 2 जो क्लास है वो पॉलीकीटा की। अब एरेंसिया में देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। देखते हैं एफ्रोडाइट, दूसरा है नेरेस, तीसरा है हेटेरोलेरिज। अब सेडेंटेरियम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कीट पाए जाते हैं? कीटोप्टेरस, एरिनाकोला और तीसरा है सवेला।
ये सभी कौन से उपवर्ग में आते हैं? सेडेंटेरिया में आते हैं, रेंसिया में पाए जाते हैं। अब ओलिगोकीटा में देखते हैं ओलिगोकीटों में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। केंचुआ कौन सा पाया जाता है? केंचुआ। दूसरा है ड्यूप्रीकस, ड्यूप्रीकस। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका द्राविडा। कई एग्जाम्पल्स और हैं, मुख्य रूप से अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? केंचुआ, ड्यूप्रीकस, हिरुडिनेरिया में देखते हैं पोंटोडेला, हिरुडो, इसके देखते हैं हिरुडो जिसे जोक बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पोंटोडेला, पोंटोडेला। और आर्कियोएनिड्स हैं जो लगभग विलुप्त हो चुके हैं और सभी कैसे थे? समुद्रीय थे। कैसे थे? समुद्रीय थे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीगोल्डियस, पॉलीगोल्डियस। आर्कियोएनिड्स का जो मुख्य उदाहरण है वो कौन सा है? पॉलीगोल्डियस। इस प्रकार एनेलिडा का क्लासिफिकेशन सिटी के आधार पर किया गया था। डायनोफिलस एग्जाम्पल एक और लिखते हैं डायनोफिलस। एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है एनेलिडा के वर्गीकरण को ऑर्डर तक विभाजित किए, लेकिन इसमें ऑर्डर तक विभाजन ऐसा दिया नहीं है। ज़्यादातर इतना ही किस आधार पर बांटा गया है, कितनी क्लासों में बांटा गया है, कुछ सब क्लास है और उसके एग्जाम्पल। अपन को केवल इतना ही पढ़ना होता है। इस आधार पर एनेलिडा पॉलीकीटा में मुख्य रूप से नेरिज और हेटेरोनेरिज इम्पोर्टेंट है, एफ्रोडाइट भी इम्पोर्टेंट है। एनेटेशिया में एरिनाकोला, कीटोप्टेरा, सवेला है। इसमें मुख्य रूप से केंचुआ के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जोक्स के बारे में अध्ययन करते हैं और आर्कियोएनिड्स के सदस्यों के बारे में अध्ययन नहीं करते, क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी है नहीं है। वैज्ञानिकों को कहीं ऐसी जानकारी नहीं मिली, जितनी मिली वो ये है। अब देख लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स। इनमें कौन कौन से कैरेक्टर डिफरेंस होते हैं? देखते हैं सेल की स्थिति। सेल पॉलीचीटा में कैसा होता है, ओलिगोचीटा में कैसा होता है, हिरुडिनेरिया में कैसा होता है। पॉलीचीटा के सदस्यों में स्पष्ट सेल पाया जाता है, स्पष्ट रूप से सेल पाया जाता है। ओलिगोचीटा में सेल कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। इसमें भी कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। और इसमें कैसा होता है? स्पष्ट होता है। अर्थात दो में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दो में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा देखते हैं नेत्र की स्थिति। इसमें नेत्र उपस्थित होते हैं। ओलिगोचीटा के सदस्यों में क्या है? नेत्र उपस्थित होते हैं। ओलिगोचीटा के सदस्यों में नेत्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और हिरुडिनेरिया के सदस्यों में भी नेत्र कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। नेत्र उपस्थित है या नहीं, इसके बारे में कोई उपस्थिति नहीं है। स्पर्शक देखते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं।
आर्कियो एनालिटिक्स के सदस्य और पॉलीसीटा में स्पर्शक पाए जाते हैं। देखते हैं सीटी के बारे में, जिनका विभाजन इसी के आधार पर किया गया। सीटी उपस्थित होती है या नहीं। सीटी इसमें क्या पाई जाती है? उपस्थित होती है। सीटी इसमें भी क्या होती है? उपस्थित होती है। और इन दोनों में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और इसमें भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अगला देखते हैं खंडों की संख्या। देखते हैं खंडों की संख्या। इसमें वास्तविक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एनालिटिका का जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अपन देखा था कि इनमें खंडों की संख्या कैसे होती है? निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है। तो इसमें पॉलीपीटा के सदस्यों की संख्या अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती। ओलिगोपीटा के सदस्यों में भी अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित होती है। हेटेरोजेनिटी के सदस्यों में निश्चित होती है। 33 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 33 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाते हैं? 33 खंड पाए जाते हैं, जो कि निश्चित संख्या को दर्शाते हैं। और इसमें भी अनिश्चित होते हैं। केवल खंड किसमें निश्चित पाए जाते हैं? हेटेरोजेनिटी के सदस्यों में निश्चित खंड पाए जाते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है? 33 होती है। लिंग देखते हैं। लिंग किस प्रकार का पाया जाता है? पॉलीपीटा के सदस्य कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ओलिगोपीटा के सदस्य कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। और इसके हेटेरोजेनिटी संजय कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। और आर्कियो एनालिटिक्स के सदस्य कैसे होते हैं? या तो एक लिंगी होंगे या उभयलिंगी। दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। लार्वा देखते हैं। लार्वा पॉलीपीटा के सदस्यों में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। इसमें उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। दोनों ही संभावनाएं पाई जाती है। पॉलीपीटा के सदस्यों में लार्वा केवल पॉलीपीटा के सदस्यों में पाया जाता है। ओलिगोपीटा हेटेरोजेनिटी में नहीं पाया जाता। और आर्कियो एनालिटिक्स के सदस्यों में लार्वा उपस्थित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगला कैरेक्टर देखते हैं बोट्राइडल ऊतक। इसमें अनुपस्थित होता है। ओलिगोपीटा के सदस्यों में भी अनुपस्थित होता है। केवल हेटेरोजेनिटी के सदस्यों में उपस्थित होता है। इसमें भी अनुपस्थित होता है। इस प्रकार एनालिटिक सदस्यों के कुछ लक्षण और क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।